सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ग्रास रूट में जाके बात करो, लोग तो वहाँ पे बात करने से डरते हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ इसलिए शायद खुल के बात कर सकता हूँ। मैं शायद वेस्ट बंगाल में होता, शायद मैं बात भी नहीं करता। वो उसका मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ऊपर क्या हो रहा है राय, मतलब है बंगाल में जो वोटर है ना उसको मैसेज देना, जे आई एम फॉर यू ऑलवेज। मैं जो ऐसे है फाइट करने के लिए दिल्ली तक गया हूँ, ये है लॉजिक। मेरे हिसाब से तो कोलकाता में जो अभी हालत है, आई एम कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। ऐसी हालत शायद ही सीपीएम के टाइम पे भी था। हालत तो खराब है, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जिस बंदे के थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो इधर वो दिल्ली आ रहा है, इधर वो बॉम्बे चला रहा है। वेस्ट बंगाल की भलाई के लिए क्या किया? सबसे बैकवर्ड में पहुंचा दिया वेस्ट बंगाल को। पूरा इंडिया में जितना भी स्टेट है डेवलपमेंट के नाम पे कलकत्ता सबसे नीचे है। बंगालीज के लिए कोई फाइट नहीं है उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, दैट्स इट। सर आपका क्या नाम है? पार्था। पार्था जी कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से ही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस साल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनावों से ठीक पहले जो सियासी घमासान है वो बंगाल से अब दिल्ली खुद आ गया है। ममता बनर्जी दिल्ली में खुद आ गई और 4 दिन से दिल्ली में है। वो हमने देखा, चुनाव आयोग से भी मुलाकात हुई, उसके बाद वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो उन्होंने बोला कि हम जो है वो एसआईआर के विरोध में अपनी कुर्सी के लिए या अपने टीएमसी के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि बंगालियों की हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे। इसमें सच्चाई है? देखो इसमें सच्चाई बोल के ना एक टाइप के वो सही बोल रहा है, एक टाइप में गलत बोल रहा है। एक चीज़ का ना दो सिक्के दोनों एंगल है। मैं पहले सही बताता हूँ, उसके बाद गलत बताऊंगा। सही है, बहुत सारा वोटर है ना जो लिस्ट में नाम कट गया, मगर वो ये है अभी भी है, ऐसे भी केस आया। प्लस इसका जो है ना, जैसे बिहार में आधार कार्ड को वैलिड किया था, इसमें बंगाल में आधार कार्ड वैलिड नहीं है एसआईआर में। नंबर 2, बिहार में माइग्रेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वैलिड किया था एसआईआर में, बंगाल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक से करना पड़ेगा। और हाँ, और जो गलत हुआ है, पहले है तुम्हारा ईआरओ जो है ना, ईआरओ बहुत कम दिया है और बीएलओ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा हो रहा है, नंबर 1। और फर्जी वोटर तो है ही, बहुत सारा वोटर फर्जी है जो बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको काटना तो जरूर पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उनके नाम काटना जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो टीएमसी के वोटर्स है, और बीजेपी अपने फायदे के लिए उन वोटर्स के नाम कटवा रही है। नहीं, फायदे के लिए नहीं है, उसका दो ही है। मैंने जो बोला है गलत सही है, गलती भी हो रहा है, बट ये पहला है, बहुत बड़ा स्टेट है और बीएलओ ईआरओ बहुत कम है, इसलिए तो माइक्रो ऑब्जर्वर दिया है जो गणेश कुमार जी है ना इलेक्शन कमीशन का, वो दिया है, माइक्रो ऑब्जर्वर दिया है, तो है नया प्रोसेस है, गलती तो होगा थोड़ा सा। और प्रेशर ममता बनर्जी कह रही है कि वो एक नीडर सीएम है और उनके होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं। नीडर सीएम तो है तो फाइटर, ये तो है, फाइटर है, ये तो है, बिल्कुल है। वहीं दूसरी ओर जो है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बता रही है, वो कितना सही है? एक ना गवर्नमेंट ये चीज़ को बोलना नहीं चाहिए, वो वर्ड सही नहीं है। और तुम्हारा जो है इलेक्शन कमीशन का भी गलती है, 6 चिट्ठी लिखा था, एक भी रिप्लाई नहीं आया था, उसके बाद दिल्ली आया, मिलने गया, अरे पॉलिटिकल स्टैंड है जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में गया, वो पॉलिटिकल है। इसके वजह से ना जो बंगाल में उसका जो अभी वोट परसेंटेज है ना बढ़ गया। देखिए बढ़ा है जी, कल मैंने परसों से ये तक। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो गए वो कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टैंडली जो है वो बहुत फायदा हुआ। अच्छा, लेकिन वही बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि कोलकाता जो है वो वहाँ पर मोमो गोदाम में आग लग रही है, लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम रही है, ये आरोप लग रहा है, तो ये कितना सही है? ऐसे अगर बोलो तो मणिपुर जल रहा था, इधर घूम रहा है, वो अलग चीज़ है। और मणिपुर जब जल रहा था इधर भी तो घूम रहा है, कोई गया था? नहीं गया था ना, यही बात है। वो देखो गलतियां देखो कि सब जगह है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो याचिका लगाई उसके बाद उन्हें फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलेगा और पॉलिटिकल है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप कहाँ से? मैं भी कोलकाता से हूँ। कोलकाता से ही है। तो सर देखिए, कह रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी निडर सीएम होकर के हमारे हितों की रक्षा कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है, और वो जो है फाइटर है। एसआईआर जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो एसआईआर अभी होना है पूरे देश में होना है, दिस इज़ कम्प्लीटली राइट एंड उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कहीं पे इलेक्शन कमीशन के कुछ पार्ट्स में निकल रहा होगा कि ये बोल रही है कि कई मृत घोषित किया गया था कई लोगों को। वैसे ही ऐसे इतने हज़ार केसेस मिले जहाँ पे एक आदमी के 300 बच्चे, बिल्कुल। तो दोनों तरफ से हुआ है। वहाँ पे आपका स्क्रूटनी का ऑप्शन है। अगर किसी को मृत घोषित किया गया है, हो सकता है डॉक्यूमेंट नहीं गया, बीएलओ जो उसी स्टेट से, बट वहाँ पे जाके आप स्क्रूटनी करा सकते हो। आपका अगर वोट है तो
आप उसे करेक्शन कराओ जी। तो इफ़ यू आर इंडियन सिटीज़न, आपको प्रूव करना है कि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और मेरा वोट हो, तो ये कहाँ से मेरे ख्याल से गलत है, मुझे नहीं पता। पर ममता बनर्जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। वहाँ पे आप देखो, जहाँ पे 3 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ का 1.5 करोड़ का तो वही मिला नहीं कि ये सही है कि नहीं है। जहाँ पे 3 करोड़ वोटर में से इतने प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं। 58 लाख सर जो नाम है वो काटे गए। हाँ, अभी 58 लाख काटे गए। अगर स्क्रूटनी होता है, जी। आपको बुलाई जा रहा है कि स्क्रूटनी करके जाओ, इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन देन उसको करेक्ट करके चले जाओ। तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पे गलत है, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, नथिंग एल्स। मेरे हिसाब से तो कोलकाता में जो अभी हालत है, आई एम कम्प्लीटली मतलब डिसअपॉइंटेड कि ऐसी हालत शायद ही सीपीएम के टाइम पे भी था। आई डोंट नो। अच्छा, इतनी बदतर हालत, इतनी बदतर हालत है। मैं वहाँ से 20 साल हो गया चला आया हूँ। मैं अभी जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो वाला 20 साल पहले भी जो दिखता था वो भी मुझे नहीं दिखता है। इतना ज़्यादा मुझे अलग दिखता है। ठीक है, हालत तो खराब है, जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जिस बंदे के थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो इधर वो दिल्ली आ रहा है, इधर वो बॉम्बे चला रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, वही है। और उधर सिंडिकेट। उसके बावजूद ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे होते हुए बंगाल में परिवर्तन आया है, मैं जो है अपनी लड़ाई नहीं बल्कि बंगालियों की लड़ाई लड़ रही हूँ। वो बंगालियों की लड़ाई कहाँ से, बंगाली अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए तभी वो वहाँ पे टिकी हुई है। अगर वो बंगाली के लिए कुछ करते तो बंगाली आज के डेट में शायद 30-40% निकल के आ जा रहे, जो भी पढ़े लिखे होते हैं। इवन जब मैं घर जाता हूँ, अपने ट्रेन से सफ़र करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, बच्चे 21 साल 22 साल के जो PhD कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, दोज पीपल आर सेइंग कंटिन्यूसली कि यार यहाँ से निकलूँ कैसे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे पढ़ के रह के, यहाँ पे रह के कैसे जीऊँगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ममता बनर्जी कह रही है कि SIR से जो है उनके वोटर्स के नाम कटवाए जा रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। SIR से सिर्फ उनके वोटर क्यों काटा जाएगा? अगर उनको लगता है एक पार्टिकुलर सेक्शन की वोट काटा जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न होगा ना। मोस्टली आई थिंक दे आर फ्रॉम आउटसाइडर, दे आर आउटसाइडर्स, दैट्स व्हाई देयर वोट्स आर कटिंग आउट ना। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई और। ममता बनर्जी जैसे सर ने भी बोला एक फाइटर है, लीडर है, तो आप भी मानते हैं? और अगर है तो फिर उसके बावजूद बंगाल में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो अभी सिचुएशन है वो फाइट करती है सिर्फ अपने लिए, बंगालीज के लिए कोई फाइट नहीं है उनकी। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, दैट्स इट। एंड आई एम कम्प्लीटली डिसएग्री विद हिम ऑन दिस पर्पस एटलीस्ट। तो आप इस बात से सहमत है सर? अपनी कुर्सी के लिए वो फाइट कर रही है, बंगालियों के लिए नहीं, मैं जो मेन बात है ना वो बोल रहा हूँ। उधर बीजेपी का जो सीन है, बीजेपी जो सत्ता में आ नहीं सकता ना, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 कारण है जो लीडर TMC से गया है, माने बीजेपी में जो अभी है वो TMC से गया है, तो जो लोग है वो कैसे उसको ये करेगा, फेथ करेगा उसके ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी में लीडर नहीं है वेस्ट बंगाल में, कोई लीडर नहीं। बड़े बड़े लीडर्स है, सुकांत मजूमदार है, टू जेड सबके बारे में पता है, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आई एम फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आप कह रहे TMC एक ऑप्शन है बंगाल के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं फिलहाल नहीं है। ये देखिए सर, आप कह रहे हैं कि बंगाल में जो है वो CPIM के होते हुए भी वैसे कंडीशन नहीं थी जो आज है, उसके बाद सर कह रहे हैं कि TMC का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि अगर हमें अलग से दिख रहा है कि कोई लीडर नहीं है, किसी को अपॉर्चुनिटी दो, देखो फिर कितना अच्छा करता है नहीं करता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो हमें दिखता है सिर्फ TMC दिखता है हर जगह, बाकी लीडर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। इसमें इस बार परिवर्तन होता बना, मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, हो ना हो अलग बात है, होना चाहिए। बंगाली मैं चाहता हूँ कि इस बार होना चाहिए परिवर्तन। चेंज करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट अच्छा लीडर चाहिए। बिना लीडर का, वो जो अभी लीडर है, नाम नहीं बोलूंगा, जो लीडर अभी है। सर आप कह रहे हैं अच्छा लीडर चाहिए, जो लीडर है वो भी आपको पसंद नहीं है, तो फिर अच्छा लीडर कहाँ से चाहिए, कौन चाहिए? अच्छा लीडर का ट्राई किया था ऊपर से, दिल्ली से, बट हुआ नहीं है वो। ठीक है, ट्राई किया था तो नेक्स्ट बार ट्राई होगा। अगर मैं देखूं अभी 4 दिन के अंदर अंदर ममता बनर्जी जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर SIR का विरोध करते हुए नजर आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि एक आंदोलन है। क्या उनके पास और कोई मुद्दे नहीं है जिन पर वो काम कर सके या फिर फाइट कर सके? मुझे नहीं पता, उनको अभी लगता है कि जस्ट ये सिचुएशन इधर शिफ्ट कर दूं, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर चेंज कर दूं, और फिर मैं जब वोट वगैरह ठीक ठाक हो जाए ताकि मुझे सहानुभूति मिले और मैं फिर इस बार भी निकल जाऊं। ये देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो यहाँ पर आई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कमांड वो संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो दिल्ली आ गई। राइट, मुझे ऐसा लगता है। यस,
ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा सर, एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए वो जिस तरीके से चुनाव आयोग को बोर्ड आयोग बता रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो कितना जायज? ये देखो, ऑपोजिशन में जो भी है हर बार यही होता है कि वो एलिगेशन लगाते हैं, ये लोग कुछ भी एक्शन लेंगे तो एलिगेशन लगाएंगे ही, जो भी ऑपोजिशन में है वो करेंगे ही करेंगे, तो दिस इज़ नॉर्मल। और ये एक बड़ा चेंज है, ऐसा यार बड़ा चेंज नहीं है, जब पूरे देश में अप्लाई हो रहा है वेस्ट बंगाल में भी होगा। एसआईआर जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि एसआईआर से कोलकाता में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, BLO जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, इसमें सच्चाई है? सुसाइड तो कर रहा है, सुसाइड है तो मरा हो रहा है। प्रेशर है, मैं मानता हूँ प्रेशर है, इसको अच्छे से टैकल किया जा सकता था और अच्छे से मे भी कर सकते थे, बट जो है वो है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के होते हुए बदहाल हालत हो रही है उसमें सुधार होना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। किसी और को डेफिनेट चेंज जरूरी है हर बार। क्या उसी चेंज की वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है सर, इसलिए इतना? आप समझ जाओ, आप समझदार हो, जो समझदार है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ग्रास रूट में जाके बात करो, लोग तो वहाँ पे बात करने से डरते हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ इसलिए शायद खुल के बात कर सकता हूँ, मैं शायद वेस्ट बंगाल में होता शायद मैं बात भी नहीं करता कि क्या हो रहा था, मैं वोट बूथ पे जाके ही बात करता। यानी वहाँ पर जो खुलकर बोलने की भी आजादी है नहीं है। मुझको भी आप सर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फाइटर है, उनके राज में परिवर्तन आ रहा है, कैसा परिवर्तन है सर? लोग बोलने को भी नहीं बोला राज में परिवर्तन आ रहा है, ये नहीं बोल रहा है। फाइटर है, फिर फाइटर वो अपनी सिटिंग के लिए फाइटिंग कर रही है। वो जो ग्राउंड से उठा हुआ है उसका अगर हिस्ट्री देखोगे ना सर, हिस्ट्री अपनी जगह है, तो वही बात आ गई ना कि अपनी कुर्सी चेंज जरूरी है, बट किसको दोगे? ऑल्टरनेटिव क्या है? जो एक बार चेंज तो करके देखो। टीएमसी से आया लीडर, ये जो लीडर बैठा हुआ है बीजेपी में वो तो टीएमसी से आया है, बात तो एक ही है ना, वो भी तो वही काम किया है। लेकिन जिस तरीके से दीदी कह रही है कि मैं फाइट कर रही हूँ लोगों के लिए, वो तो पॉलिटिकल है, मैं तो बताया है ना, ऑब्वियस एलिगेशन। देखिए बात वही है, ये कह रहे पॉलिटिकल बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। दिस टाइम आई एम होपफुल कि चेंज होगा, कुछ अच्छा ही होगा, डेफिनेटली होना चाहिए जरूर। इस बार अगर चेंज नहीं हुआ तो बंगाली समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा चेंज और ज़्यादा आएगा उनकी लाइफ में, वो समझ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। यानी ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, राइट। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के लगातार घमासान हो रहा है, कितना जरूरी है एसआईआर और ममता बनर्जी उसका विरोध क्यों कर रही है? देखो, ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो है, ठीक है। ये जब तक है ना कलकत्ता का भला होने वाला है ना कोई देश का भला होने वाला है। अच्छा, यही ममता है जो 2003-4 में रोहिंग्या के सपोर्ट के लिए, वोट बैंक के लिए पूरा एकदम देश को इधर उधर कर दिया था सपोर्ट के लिए। आज ये दिल्ली में घूम रही है एसआईआर के अगेंस्ट में, तो मेरे ख्याल से वाकई एसआईआर में जाऊंगा नहीं। ममता बनर्जी जब तक है ना कलकत्ता भला होने वाला, टीएमसी जाएगी। देखिए सर, कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी वो पिशाचनी है, उसके होते हुए कलकत्ता या बंगाल आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो तो कह रही है ना सर, वो एसआईआर के खिलाफ कोलकाता के बंगाल के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। नहीं, वो दिखावा है, ठीक है, दिखावा है उसका, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करना चाहती है, नाटक करना जानती है और कुछ नहीं। कलकत्ता के भलाई के लिए क्या किया उसने, वेस्ट बंगाल के भलाई के लिए क्या किया? सबसे बैकवर्ड में पहुंचा दिया वेस्ट बंगाल को। पूरा इंडिया में जितना भी स्टेट है डेवलपमेंट के नाम पे कलकत्ता सबसे नीचे है जी, वो जबकि सबसे ऊपर हो सकता था। लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि सर बीजेपी क्योंकि जबरदस्ती बंगाल में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो हमारे वोटर्स के शहर से नाम कटवा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बीजेपी हो या टीएमसी हो, ऑल्टरनेट देखो, मैं भाई साहब से उसका समर्थन करूंगा। टीएमसी देखो पावरफुल है बंगाल में, ठीक है, तो उसको फाइट करने के लिए अच्छे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। तो बीजेपी अपना जो बेस बना रही है उसमें, तो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम नहीं आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए एकदम। और कलकत्ता के भलाई के लिए, पूरा बंगाल के भलाई के लिए। पर वो तो खुद को निडर बता रही है, वो कह रही है देश की सबसे निडर नेता मैं हूँ और पश्चिम बंगाल की शुभ चिंतक भी मैं ही हूँ। वो सिर्फ जानती है और कुछ नहीं, भलाई के लिए कुछ नहीं करना है और पार्टी तोड़ना है और इधर उधर दंगे कराने हैं, बंगाल को नीचे लेके जाना है। गुस्सा ममता बनर्जी का है, गुस्सा है, जो हमारे बंगाल के भलाई के लिए अगर कुछ किया ही नहीं उसने, जो कितना कर सकती थी, तो बंगाल के लिए क्यों गुस्सा नहीं होंगे? जो कह रही है राज्य में सबसे ज्यादा टूरिज्म मैंने बढ़ाया है, ममता बनर्जी कह रही है सबसे ज्यादा टूरिज्म सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आते थे, सबसे ज्यादा दंगा है, सबसे ज्यादा रोहिंग्या को सपोर्ट करना और कोई भी डेवलपमेंट कुछ नहीं करना है, हर बात पे लड़ना, हर
पार्टी को दबाना, तो यही काम है और कुछ नहीं करना। अच्छा सर, हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो बैक फ्रंट पर आकर दिल्ली में एसआईआर का विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है, चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बता रही है, तो वो किस मानसिकता को वो लग रहा है उसको जमीन खिसकने वाली है, लग रहा है। ठीक है, हाँ एक आंसर देता हूँ बताइए ना सर। अच्छा करके। आइए ना। इसमें क्या है, वो बौखलाए नहीं हुए हैं, हाँ। ये उसका पॉलिटिकल गेन है पूरी। तुम समझो बात को, लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो। सामने इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, कोई भी पार्टी चाहेगा मैं जितना हो सके गेन करूं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में आकर जो उसने माने सुप्रीम कोर्ट से जो दलील दिया, वो उसका मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के ऊपर क्या हो रहा है राय, मतलब है नहीं, मतलब है बंगाल में जो वोटर है ना उसको मैसेज देना जे आई एम फॉर यू ऑलवेज। मैं जो ऐसे है फाइट करने के लिए दिल्ली तक गया हूँ, ये है लॉजिक। सर देखिए, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ममता बनर्जी ये कर रही है, पर ममता बनर्जी कह रही है मेरे होते हुए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आया है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मैंने बढ़ाया है। इससे आप सहमत हैं? देखो वो तो कितना टूरिस्ट आया कितना है वो तो सबको पता है, मैंने बोल दिया ऑलरेडी देखो, कि अभी ये सब में प्रोग्रेस में कुछ नहीं है। फैक्ट बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करो तो कलकत्ता बंगाल बहुत नीचे है, किसी चीज़ में नहीं है, आगे नहीं है। वो पहले हो सकता था, एक टाइम के इंडिया के कैपिटल था वो ब्रिटिश राज में, तो उस टाइम के मतलब काफ़ी कोई भी स्टेट कैसे ऊपर जाता है, जैसे डेवलपमेंट लाता है, कोई इन्वेस्टमेंट लाते हैं, कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप हब बनाती है, अपना प्लांट बनाती है मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत इन्वेस्टमेंट आते हैं। देखो आप इन्वेस्टमेंट के तुलना में देखो, आप इसमें अगर पॉइंट में जाओगे, तमिलनाडु देखो कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से ले रहे हैं, आपका गुजरात देखो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश देखो नायडू सीएम कितना अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट कितना ला रहे हैं बाहर से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना ला रहे हैं, यानी वही आप कह रहे हैं। कितना ला रहे हैं, ये बाहर निकाल रही है और इसमें और इन्वेस्टमेंट कहाँ ला रही है? कोई भी एग्जाम्पल दे दो, इन्वेस्टमेंट बंगाल में लाई है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट दिखा दो, सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट लाई है, कुछ नहीं लाई। इसका नॉलेज आधा अधूरा है, आप बताइए ना। आधा अधूरा। इंडिया का जो अभी एफडीआई है ना, वो नेगेटिव है, पता है आपको? एफडीआई नेगेटिव है, गूगल कर लो। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन बंगाल में अगर मैं वही लॉजिक में आ रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे लाए? वही तो एफडीआई है ना। अभी कितना इन्वेस्टमेंट लाए वो? अभी देखो इंडिया का नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों हुआ? इंडिया का तो सारा जो हमारा स्टेट है सब में कम हुआ है इन्वेस्टमेंट, सब में, इसलिए तो नेगेटिव गया इस साल। मैंने कंपैरिजन ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में आया, तमिलनाडु में आया, गुजरात में आया, बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आया, वो कितना बाहर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब आया। जो हमारा यानी सर वही आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कुर्सी जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए वो जो है वो विरोध कर रही है। वो इतना मतलब उस लेवल पे नहीं है। देगा हाँ, किसको देगा? लोगों को क्या है ना, एक बंगाल सर एक पॉइंट आपने देखा होगा, ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी, उसके बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल से आरएएफ को बुलाया और अपनी सुरक्षा में तैनात किया। आखिर इतना डर वो क्यों सर? वो तो देखो पॉलिटिकल गेन तो नहीं कहूँगा, खुन्नस निकालना है, लेकिन वो लाइक फॉर हर बीजेपी इज एन आइसोर टू हर, ठीक है, तो वो देखना नहीं चाहती, तो अपना स्टेट का कनेक्ट दिखाने के लिए, अपना दिखाने के लिए खुन्नस निकालने लोग कर रही है। बाकी परिवर्तन होना चाहिए बंगाल, और बहुत जरूरी होना चाहिए, वो मैं भी चाह रहा हूँ, मगर अच्छे हद में होना चाहिए, एक अच्छे लीडर के साथ लीडर की जरूरत है, बस वही है, एक लीडर आ जाए सब ठीक हो जाएगा।